मम्मी मेरा हाथ पकड़कर मुझे कमरे में ले गई और मेरे मुंह पर एक जोरदार थप्पड़ मार दिया। कहने लगी, तुम्हें मेरी बात का असर नहीं होता। क्या मैंने तुमसे कहा था कि अपने बाप के पास मत बैठा करो, लेकिन तुम तो आते ही उनके पास जाकर बैठ गई, यानी माँ की बात का कोई असर ही नहीं है। मैं बोली, मम्मी मैं पापा से प्यार करती हूँ। मैं इतनी सुंदर थी कि मेरा जुवारी बाप मुझे बेचना चाहता था। मैं हर समय अपने बाप से डरी सहमी रहती थी। आज सुबह सुबह जब मेरी आँख खुली तो मेरी माँ मेरे सिरहाने बैठी हुई थी। वह मुझे देखकर कहने लगी कि जिया, अब तुम जवान हो गई हो, मैं तुमसे एक बहुत जरूरी बात करना चाहती हूँ। मम्मी ने मेरा हाथ थामकर मुझसे इतना ही कहा था और फिर उन्होंने कमरे की खिड़कियां और दरवाजे बंद कर दिए। मैं हक्का बक्का सी मम्मी की तरफ देखती रह गई थी। इससे पहले तो उन्होंने कभी मुझसे इस तरह की बात नहीं की थी। फिर मम्मी कहने लगी, मैं तुमसे जो कहना चाह रही हूँ वह तुम्हारे छोटे से दिमाग पर तुम्हें बुरी भी लग सकती है। हो सकता है तुम्हारे दिल को तकलीफ भी हो, इसीलिए तुम अपना दिल थाम लो। मुझे तो यही लगा था कि मम्मी बेकार में सनसनी फैला रही है, मगर जब मैंने मम्मी की बात सुनी तो मेरा दिल बंद होने लगा था। मैंने सोचा कि यह सब मम्मी ने क्यों कहा और किस लिए कहा है। मुझे उनकी बात सच में बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी थी। मेरा जी चाहा कि मैं मम्मी के होठों पर हाथ रख दूं और उनसे कहूं कि मुझ में इससे ज्यादा सुनने की हिम्मत नहीं है। मम्मी बोली, जिया अब तुम जवानी की दहलीज पर कदम रख चुकी हो, जितना मुमकिन हो अपने बाप की नजरों से दूर ही रहा करो। वह तुम्हें अपने पास बुलाए तो मत जाया करो। तुम्हें पता है तुम्हारा बाप कितना बड़ा जुवारी है। वह कुछ पैसों के लिए ही तुम्हें किस भी समय बेच सकता है। अगर तुम्हारा बाप कुछ खाने के लिए लेकर आए तो खाने से मना कर दिया करो, तुम्हारी भलाई इसी में है। मैं बोली, मम्मी प्लीज मेरे सामने ऐसी बातें मत करे। मैं बहुत सी जवान लड़कियों को देखा है जो अपने बाप के साथ बहुत ज्यादा फ्री होती हैं और फिर मेरे पापा तो मुझ पर जान छिड़कते हैं। मम्मी बोली, हाँ हाँ मैं सब कुछ देख रही हूँ। वह तुझ पर जान छिड़कता है तभी तो कह रही हूँ। मुझे बहुत डर लग रहा है। मैंने उसे दिलासा दिया और बोली, कुछ नहीं, सब ठीक हो जाएगा। मम्मी और पापा के कमरे से लड़ने की आवाज आना कोई नई बात नहीं थी। हैरत की बात तो यह थी कि आज उन दोनों की लड़ाई में बार बार मेरा नाम आ रहा था और मैं अपना नाम सुनकर घबरा गई थी। सारी रात आंखों में ही कटी थी। सुबह पापा नाश्ता किए बगैर ही घर से बाहर निकल गए थे। मैं मम्मी के पास बैठ गई और बोली, मम्मी रात भर आप और पापा क्यों लड़ते रहे हो? तब मम्मी फूट फूट कर रोने लगी थी। मुझे उनके रोने से बहुत दुख हो रहा था। वह कहने लगी, जिया मैं आज तुम्हें ऐसी हकीकत बताने वाली हूँ जिसे सुनकर शायद तुम कभी मुझे माफ ना कर सको, मगर तुम मेरी बात सुन लो। मैं सब जानबूझकर नहीं किया था। उस समय तुम्हारी माँ बहुत ही मजबूर थी, जमाने के हाथों मजबूर थी। मेरे पास दुनिया में कोई और सहारा नहीं था, इसीलिए मुझे यह सब करना पड़ा। मैं मम्मी की बात सुनकर बहुत ज्यादा डर गई थी। पता नहीं मम्मी क्या कहने वाली थी। फिर मम्मी बोली, मुझे असल बात बताएं कि आखिर माजरा क्या है। मम्मी कहने लगी, जिया तुम 2 साल की थी जब तुम्हारे बाप का एक्सीडेंट हो गया था। मैं तुम्हारे पापा से बहुत मोहब्बत करती थी। मैंने जब यह खबर सुनी तो रोने पीटने लगी थी, मगर मेरी सास ने आकर मुझे ही कोसना शुरू कर
दिया था, वह बोली कि तुम मनहूस हो, तुम्हारे कदम मनहूस है, तुम्हारी वजह से मेरे बेटे के साथ यह हादसा आया है। मेरी एक बात कान खोलकर सुन लो, अगर मेरे बेटे को कुछ हो गया तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। मैं तो पहले ही बहुत परेशान थी, अब यह बातें सुनी तो मेरा दम घुटने लगा। मैंने रो रो कर भगवान से प्रार्थना की कि मेरे पति को कुछ ना हो, मगर मैं क्या कर सकती थी। होना वही होता है जो भगवान करे, और भगवान को शायद कुछ और ही मंजूर था। मेरा पति मुझे छोड़कर चला गया और तुम अनाथ हो गई और मैं विधवा हो गई। मम्मी की बातें सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। यह बहुत ही बड़ी बात थी जो उन्होंने मुझे बताई थी। मुझे अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था। मेरी आंखों में आंसू देखकर मम्मी जल्दी से उठी और एक पुरानी से बैग से कुछ ढूंढने लगी थी। फिर वह मेरे पास आकर बैठ गई। मम्मी ने मेरे हाथ में एक तस्वीर थमा दी। वह कहने लगी, यह था मेरा पहला पति और तुम्हारे सगे पापा। इस तस्वीर में मम्मी दुल्हन बनी बैठी थी और बहुत ही खुश लग रही थी। साथ बैठा इंसान भी बहुत ही खूबसूरत था, वह इंसान जो मेरा बाप था, मगर मुझे तो उसके बारे में कुछ पता ही नहीं था। मैंने वह तस्वीर सीने से लगा ली थी। मम्मी कहने लगी, जब तुम्हारे पापा की लाश घर आई तो तुम्हारी दादी ने हम दोनों को घर से निकाल दिया। मैं रोती रही, उनके आगे हाथ जोड़ी पैरों पर गिर गई और बोली कि मुझे मेरे पति को आखिरी बार देखने दो। मगर उस औरत ने मेरी एक ना सुनी। मैं तुम्हें अपने साथ अपनी माँ के घर ले गई थी, मगर मेरी माँ बहुत ही गरीब थी। मेरे भाई कोई काम नहीं करते थे। मेरा बाप तो बहुत पहले ही गुजर चुका था। मेरे घर वालों ने हम दोनों को हाथों हाथ लिया था, मगर हालात इस कदर खराब थे कि तुम हर समय बीमार रहने लगी थी। मुझे तुम्हारी खातिर कुछ तो करना ही था। एक दिन मेरी मम्मी कहने लगी कि बेटी, तुम दूसरी शादी कर लो, इसी में तुम्हारी बच्ची की भलाई है। उस समय मुझे मम्मी की बात बहुत ठीक लगी। मैंने हामी भर ली और कहा, ठीक है मम्मी, आप मेरे लिए रिश्ता तलाश करें, मैं शादी करने को तैयार हूँ। मम्मी ने मेरे लिए रिश्ता ढूंढना शुरू कर दिया और फिर उन्होंने विनोद का रिश्ता मेरे लिए डन कर दिया। वह मुझसे शादी करने के लिए तैयार था। मैंने उसके सामने हाथ जोड़कर बस इतनी विनती की थी कि मेरी बेटी को भी स्वीकार कर लेना। वह बोला, ठीक है, मैं तुम्हारी बेटी को अपने सीने से लगाकर रखूंगा। मैं बोली, अगर तुमने ऐसा कर दिया तो मैं पूरी जिंदगी तुम्हारी गुलाम बनकर रहूंगी। तुम जो कहोगे मैं वैसा ही करूंगी। वह खुश हो गया और उसने मेरे साथ शादी कर ली और मुझे अपने घर ले आया था। उसने मेरी बात मानी और तुम्हें अपनी बेटी की तरह चाहने लगा। घर में खाने पीने की कोई कमी नहीं थी। मैं अब भी अपने पहले पति को याद करके आगे कुर्ती रहती थी, मगर इस बात पर भी खुश थी कि तुम सुरक्षित हाथों में हो और तुम्हें किसी चीज की कोई कमी नहीं है। एक दिन मेरी माँ मुझसे मिलने आई तो विनोद ने बहुत हंगामा किया। वह कहने लगा, आज तो तुम्हारी माँ मेरे घर आ गई है, अगर अब दोबारा मैंने उसे यहाँ देखा तो तुम्हें तलाक दे दूंगा। मैं तो विनोद की बात सुनकर हक्का बक्का रह गई थी। मैं बोली, क्यों आप मेरी माँ के बारे में ऐसे शब्द क्यों इस्तेमाल कर रही हैं? तब वह कहने लगा, इस मोहल्ले में मेरी इज्जत बनी हुई है। अगर लोगों को पता चल गया कि मैं इतने गरीब घर आने की लड़की से शादी की है तो लोग मुझ पर तना देंगे। मुझे विनोद से इस तरह के व्यवहार की उम्मीद नहीं थी, मगर मैंने अपने
दिल पर पत्थर रख लिया और सोचा कि अगर मेरी बेटी यहाँ अच्छे से रह रही है तो मुझे अपनी माँ से नहीं मिलना चाहिए। मैंने विनोद की बात मान ली और अपने घर वालों से हर तरह से रिश्ता खत्म कर दिया। मगर अब मुझे समझ में आया कि विनोद ने मुझसे शादी क्यों की थी और फिर उसने मुझे मेरे रिश्तेदारों से दूर कर दिया था। उसने बहुत लंबी प्लानिंग की थी, जबकि मैं तो यही समझी थी कि यह आदमी मेरे साथ वफादार है। मुझे इस बात का बाद में पता चला था कि तुम्हारा बाप जो अभी खेलता है और वह तुम्हारा सगा बाप नहीं है। मुझे यह सब बताने से मना किया था। मैंने उसकी यह बात भी मान ली थी। फिर हमारे घर राज पैदा हो गया तो मैं यही समझने लगी थी कि विनोद तुम्हें सगे बाप की तरह चाहता है, मगर यह मेरी गलतफहमी थी। सौतेला बाप कभी सगा नहीं बन सकता। मैं बोली, मम्मी अब क्या हुआ? मम्मी कहने लगी, तुम कुछ दिन अपनी आंखें और कान खुले रखो, हर बात खुलकर तुम्हारे सामने आ जाएगी। मैं कुछ भी कहकर तुम्हें और परेशान नहीं करना चाहती तो मेरी एक बात पल्लू से बांध लो, विनोद तुम्हारा सगा बाप नहीं है, वह तुम्हारे लिए एक अजनबी इंसान है और अब तुम बड़ी हो गई हो, उससे दूर ही रहना। इतना कहकर मम्मी मेरे पास से उठ गई थी, जबकि मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे। आज मेरा दिल बहुत जख्म हो गया था। सच कहूं तो मुझे अपने सगे बाप की मौत का रत्ती बराबर भी अफसोस नहीं था। जिस इंसान को मैंने कभी देखा ही नहीं, जिसका कभी जिक्र ही नहीं सुना, उसके बारे में अचानक से सुनकर दिल में कोई जज्बा नहीं आ रहा था। मैं तो इस इंसान के लिए रो रही थी जिसे मैंने जिंदगी भर अपना बाप समझा था। वह मेरे लिए भला अजनबी कैसे हो सकता था? मैं इसीलिए रो रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसकी मौत सच में हो गई हो। मेरे अंदर तक उदासी भर गई थी। मैं सारा दिन लाश की तरह कमरे में लेटीन रही थी। शाम के समय पापा काम से वापस आए। वह मुझे और राज को पुकार रहे थे, मगर मैं उठना नहीं चाहती थी। तभी पापा मेरे कमरे में आ गए थे। मेरी मम्मी ने सारा दिन कमरे में झांक के नहीं देखा था। पापा के आते ही वह भी वहीं पर आ गई थी। पापा कहने लगे, मेरी गुड़िया इस तरह क्यों लेटी हुई है? मम्मी कहने लगी, उसकी तबीयत खराब है, बस इसीलिए लेट गई थी। पापा तड़प उठे, कहने लगे, चलो उठो, मैं तुम्हें डॉक्टर के पास लेकर चलता हूँ। मम्मी ने कहा, नहीं, यह नहीं जाएगी। पापा मम्मी को घूरने लगे। तभी मैं भी बीच में बोल पड़ी कि नहीं पापा, मुझे कहीं भी नहीं जाना। पापा मुझे देखते रहे और फिर मम्मी पापा से कहने लगी कि मुझे अपनी माँ से मिलना है। पापा एकदम से दहाड़ पड़े थे, कहने लगे, तुम वह बात भूल गई हो क्या जो मैंने शादी के शुरू दिनों में तुमसे कही थी? मैं तुमसे कहा था ना कि तुम अपने मायके वालों से कोई संबंध नहीं रखोगी। मम्मी रोने लगी और बोली, विनोद मुझ पर इतने जुल्म मत करो। पापा बोले, जो कुछ मर्जी कह लो, मेरी तरफ से कल भी इनकार था और आज भी इनकार है। इतना कहकर पापा बाहर चले गए। जब मम्मी मेरे पास आ गई और बोली, देखा तुमने अपने बाप का घमंड? तब मुझे एहसास हुआ कि जिस इंसान को मैं फरिश्ता समझती रही हूँ वह असल में अच्छा इंसान नहीं है। उसने मेरी माँ से उनके सगे रिश्ते तक छीन लिए थे। आज रात मेरे पापा और मम्मी की बहुत लड़ाई हुई थी। मैंने सुबह उठकर वजह पूछी तो मम्मी ने सब कुछ सच सच बता दिया था। वह कहने लगी, हकीकत यह है कि विनोद तुम्हारी जवानी और खूबसूरती को देखकर लालच में आ गया है। वह तुम्हें एक अमीर आदमी के हाथों बेच देना चाहता है।
मम्मी के मुंह से यह बात सुनकर मैं हक्का बक्का रह गई थी। मैं रोने लगी थी। उस दिन एक इंसान हमारे घर आया था। मैंने मम्मी से पूछा कि यह कौन आदमी है। मम्मी ने बताया कि यह तुम्हारे मामा है। मामा मुझे बहुत ही अजीब लगे थे। मम्मी ने मुझे कहा कि मामा के पास जाकर उन्हें नमस्ते करो, जबकि मैं तो दूर से ही उनको देखते रह गई थी। खैर, जब पापा घर वापस आए और मेरे मामा को देखा तो फिर उनके होश ही उखड़ गए थे। वह मम्मी से कहने लगे, यह इंसान अभी मेरे घर से चला जाए, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। पापा घर से बाहर निकल गए थे। मुझे मम्मी पर तरस भी आ रहा था कि बेचारी अपने भाई से बहुत समय बाद मिली थी। खैर, पापा के दोबारा घर आने से पहले पहले ही मामा वापस लौट गए थे। पापा जब घर आए तो मैं खुद को कमरे में छुपा लिया था। मैं नहीं चाहती थी कि वह मुझे बेच दे। मुझे अब हर समय डर लगने लगा था। और एक रात बहुत ही अजीब हादसा हुआ था। मम्मी मेरे पास आकर मुझसे कहने लगी, आज रात तुम्हारा सौतेला बाप तुम्हें बेचने वाला है, लेकिन मैं तुम्हें बचा लूंगी। मैं तुम्हें उसे जालिम के हाथों बर्बाद नहीं होने दूंगी। इतना कहकर मम्मी ने मेरे नाक पर रूमाल माल रख दिया था और फिर मैं गहरी नींद में सो गई थी। जब मुझे होश आया तो मैं खुद को एक अजीब से कमरे में पाया था। मैं उठकर बैठ गई। दिल में अजीब सी घबराहट होने लगी थी, मगर तभी मुझे राज नजर आ गया था। मेरा भाई मेरे साथ था। मैं कमरे से बाहर निकली तो मम्मी पर नजर पड़ी थी। मैं मम्मी के पास जाकर बैठ गई और बोली, हम कहाँ आए हैं? मम्मी कहने लगी, रात को विनोद तुम्हें बेचने वाला था। मैंने तुम्हारे मामा को फोन कर दिया। भगवान का धन्यवाद हुआ कि उसने समय पर हमें बचा लिया है। अब हम तुम्हारे मामा के घर पर हैं और एकदम सुरक्षित है। मैंने सर हिला दिया था। मुझे बहुत अफसोस हुआ था। काश वह इंसान जिसको मैं अपना आप समझती रही, वह ऐसा ना निकलता। मामा का घर अजीब सा था। इस घर में बहुत सी औरतें और मर्द थे। वह सब अजीब से थे। मुझे यहाँ अच्छा महसूस नहीं हो रहा था। मेरी माँ भी हमसे अलग अलग रह रही थी। 2 दिन तो आराम से गुजर गए थे, मगर तीसरी रात अजीब ही हादसा हुआ था। मेरे मामा जो एक बार हमारे घर भी आ चुके थे, मेरे पास दूध लेकर आए और बोले कि इसको पी लो। मैं उनकी तरफ बड़ी गौर से देखा था। मैंने मामा के हाथ से दूध का गिलास पकड़ तो मेरी मामी ने इशारे से मुझे अपनी तरफ बुलाया। मैं उनकी तरफ देखा तो वह मुझे दूध पीने से मना कर रही थी। फिर बहाने से मेरे पास आ गई और मामा को बातों में लगाकर उन्होंने मुझे दूध गिरने का इशारा कि आखिर वह यह सब क्यों कर रही थी। मैं दूध का गिलास हाथ में पकड़ी खामोश खड़ी हुई थी। तब मामी मेरे मामा का हाथ पकड़कर जबरदस्ती अपने साथ ले गई। पीछे से मामी मुझे इशारा कर रही थी कि दूध मत पीना, इसे गिरा दो। मुझे अपनी मामी अच्छी नहीं लगती थी। जब से हम आए थे वह हमसे बातचीत ही नहीं करती थी। आंखें माथे पर रखकर बैठी हुई थी। और आज जब मामा के दिल में मेरे लिए प्यार आ गया था तो मेरी हमदर्द बनकर आ गई थी। मैंने गुस्से से सारा दूध पी लिया था और अपने कमरे में आकर लेट गई। थोड़ी देर गुजारी थी कि मेरी आंखों के आगे अंधेरा छा गया था। मैं गहरी नींद में डूब गई थी। जब मेरी आंख खुली तो मैं खुद को एक कमरे में पाया था। यह कोई आम कमरा नहीं था। मैं उठकर बैठ गई थी। हर तरफ फूलों की खुशबू थी। मैंने अपने आप को देखा तो दंग रह गई थी। मैं तो दुल्हन की तरह सजी हुई थी। तभी
कमरे का दरवाजा खुला था और एक बूढ़ा सा मर्द कमरे में दाखिल हुआ था। मैं उसको देखकर घबरा गई और बोली, कौन हो तुम? वह मुस्कुरा दिया और बोला, आज की रात तुम मेरी मेहमान हो। मेरा दिल बहुत घबरा रहा था। मैंने उसे कमरे से निकलने की बहुत कोशिश की थी, मगर मुझे बेहोश कर दिया गया। उसके बाद क्या हुआ मुझे कुछ भी याद नहीं। सुबह हुई तो मेरे मामा मुझे आकर घर ले गए। मैं बोली, यह सब क्या था? वह हंस कर बोले, हमारे यहाँ का यही दस्तूर है, यहाँ पर लड़कियां ऐसे ही रहते हैं। मैं घर पहुंची तो खूब शोर मचाया था। मैंने सबका दोषी अपनी माँ को ठहराया था, मगर उसने मेरी एक बात ना सुनी। माँ कहने लगे, तुमने अब जिंदगी भर यही काम करना है, इसलिए ड्रामा करने की जरूरत नहीं है। जब मेरा छोटा भाई मेरी तरफ से बोला तो मामा ने एक जोरदार थप्पड़ उसे भी मारा था और वह दूर जाकर गिरा था। उसकी ही हालत देखकर मैं उसकी तरफ भागी थी। मम्मी ने तो इतना भी नहीं किया कि तुमने मेरे बेटे को क्यों क्यों मारा है। मम्मी सामने बैठकर सिगरेट पी रही थी। मैं उन्हें आंखें फाड़े देख रही थी। आज मैं अपनी माँ का यह कैसा रूप देख रही थी। मामा कहने लगे, अगर तुम्हें अपने भाई की जान प्यारी है तो आज के बाद इस काम से इनकार मत करना। मैं तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मेरे साथ यह सब कुछ होगा। मेरी तो बड़ी इज्जत की जिंदगी गुजर रही थी। मेरा बाप सौतेला निकला और वह मुझे बेचना चाहता था, जबकि माँ सगी होने के बावजूद भी सौतेली जैसी थी। उसने मेरी जवानी और खूबसूरती का सौदा कर दिया था। मैंने अपने छोटे भाई की खातिर इन जालिमों के आगे घुटने टेक दिए। मैं अब आईने में खुद को देखते तो डर जाया करती थी। मुझे खुद से दहशत होने लगी थी। एक दिन घबराहट ज्यादा बढ़ी तो छत पर चली गई थी। थोड़ी देर बाद मुझे कदमों की आवाज सुनाई दी थी। मैं मुड़कर देखा तो मेरी मामी खड़ी थी। वह मुझे बड़े गौर से देख रही थी। फिर बोली, तुम्हें देखकर ऐसा लगता है कि तुम यह सब कुछ करना नहीं चाहती। फिर यह सब कुछ क्यों कर रही हो? मैं गुस्से से बोली, आपके पति ने धमकी दी है कि अगर मैं उनकी बात ना मानी तो वह मेरे भाई को मार देंगे। मामी धीरे से बोली, अभी भी समय है, तुम अपने बाप के पास जाओ। मैं बोली, वह तो मेरा सौतेला बाप है और मुझे बेचना चाहता है। मामी हैरत से मुझे देखकर बोली, कौन सा सौतेला बाप? मैं बोली, विनोद। मामी ने अपना माथा पीट लिया। वह कहने लगी, तुमने अपने चेहरे की बनावट को गौर से नहीं देखा क्या? तुम हूबहू विनोद पर नहीं गई हो। वह तुम्हारा सौतेला नहीं बल्कि सगा आप है। तुमसे किसने कह दिया कि वह सौतेला बाप है? मैं बोली, मम्मी ने कहा था। मामी ने कहा कि तुम्हारी माँ एक नंबर की झूठी औरत है। सौतेला तुम्हारा बाप नहीं, सौतेली तुम्हारी माँ है। यह लोग बहुत बुरे लोग हैं। इनका क्या धंधा है वह तो तुम जान ही चुकी हो। तुम्हारी सौतेली माँ भी जवानी में यही सब करती थी। फिर एक अमीर आदमी से शादी करके उसके साथ चली गई। उसने 2 महीने तुम्हारी सौतेली माँ को साथ रखा और फिर तलाक दे दी। तब उसकी मुलाकात तुम्हारे पापा से हुई थी। वह भी एक अमीर बाप की औलाद था। तुम्हारी सगी माँ मर चुकी थी। उस समय तुम 2 साल की थी। विनोद घर वालों से किसी बात पर नाराज होकर अपना शहर छोड़कर यहाँ पर आ बसा था। तुम्हारी माँ ने उसे अपने जाल में फंसा लिया था। वह बेचारा सीधा साधा सा था और तुम्हारी माँ से शादी कर ली। जब तक तुम्हारी माँ की असलियत उसे पता चलती तब तक राज पैदा हो चुका था।
तुम और राज विनोद की सगी औलाद हो। वह इतना शरीफ आदमी था कि बच्चों की वजह से तुम्हारी माँ के साथ गुजारा करता रहा। ऐसे ही समय गुजरता गया और वह बेचारा शराफत का मारा तुम्हारी माँ को छोड़ भी ना पाया कि बच्चों पर बुरा असर पड़ेगा। वैसे तुम्हारी माँ की अकल को दाग देना पड़ेगी। उसने किस तरह तुम्हें तुम्हारे बाप के खिलाफ कर दिया। उसने तुमसे झूठ बोला। अभी ज्यादा देर नहीं हुई है, उस रात उस बूढ़े के दूध में मैंने नींद की दवा मिला दी थी, जिससे कि अभी तुम्हारी इज्जत सुरक्षित है। लेकिन मैं आगे ज्यादा दिन तक तुम्हें सुरक्षित नहीं रख पाऊंगी। तुम अपने घर वापस लौट जाओ। सारी हकीकत जानकर मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। जी चाहा कि दौड़कर घर जाऊं और पापा के गले लग जाऊं। मैं मामी के हाथों को थाम लिया। मैंने कहा, आपने इतनी कृपा मेरे ऊपर क्यों की? मेरी बात सुनकर मामी ने रोते हुए कहा कि जो संयम अभी तुम्हारे ऊपर है, मेरे ऊपर भी आया था। तुम्हारे मामा ने मेरे माँ बाप को बहला फुसला कर मेरे साथ शादी कर ली थी, लेकिन शादी के बाद उसने मुझे गलत धंधे में उतार दिया। शुरू शुरू में मैं बहुत रोई, खुद को बचाने की पूरी कोशिश की, लेकिन बचा नहीं पाई और मजबूरन मुझे इस पाप के दलदल में उतरना पड़ा। लेकिन जब मैंने देखा कि तुम्हें भी वही सब कुछ करने पर मजबूर किया जा रहा है, तो फिर मैंने सोचा कि मैं खुद को तो बचा नहीं पाई, लेकिन तुमको बचाने की पूरी कोशिश करूंगी। उस रात जब तुम्हें वह बुढ़ा खरीद कर ले गया था, तो मैं भी पीछे पीछे चली गई थी और उस बूढ़े के दूध में मैंने नींद की दवा मिला दी, जिससे कि वह सो गया था। अब तुम जल्दी से यहाँ से भाग जाओ, समय बहुत कम है तुम्हारे पास, क्योंकि आज की रात तुम्हारे मामा ने फिर तुम्हारे लिए खरीदार तैयार रखा है। आज की रात में तुम्हें नहीं बचा पाऊंगी, क्योंकि तुम्हारे मामा को शक हो गया है कि उस रात बूढ़े को मैंने ही सुलाया था। इतना कहकर माँ जल्दी से नीचे चली गई थी, जबकि मैंने जल्दी से घड़ी देखी, रात के 8 बज रहे थे। सच में मेरे पास समय बहुत कम था। मामा किसी भी समय उसे ग्राहक को लेकर आ सकते थे। मैं जल्दी से नीचे उतरी और मैं गेट की तरफ कदम बढ़ा दिए, लेकिन मेरी किस्मत बुरी की मामा और एक आदमी अंदर आते हुए दिखाई दिए। मामा ने मेरा हाथ दबोचा और घसीटते हुए कमरे में ले आए। रात के समय मुझे फिर एक गैर मर्द के हवाले कर दिया गया था। आज की रात में जिसकी मैं मेहमान थी, मैंने बड़ी ही चालाकी से उसे कुछ ज्यादा ही शराब पिला दिया और वह नशे में सो गया था। तब जल्दी से मैंने उस आदमी की जेब से मोबाइल निकालकर पापा का नंबर मिलाया था और मैंने उन्हें सारी सच्चाई बता दी और घर का पता भी बता दिया था। कुछ देर बाद मेरे कमरे का दरवाजा खटका था। मैंने दरवाजा खोला तो माँ कहने लगे, जल्दी से मेरे साथ चलो। मैं उनके साथ गई, मगर उसी समय पुलिस आ गई थी। पुलिस को देखकर माँ की जान निकल गई थी। पुलिस के साथ पापा भी खड़े थे। पुलिस ने माँ और मेरे मामा को पकड़वा दिया था। मुझे और भाई को अपने साथ ले गए थे। इस बार पापा हमें अपने पुराने घर ले गए थे, दादा दादी के पास। पापा ने बताया था कि उस रात मामा ने पापा को मारने की कोशिश की थी। वह बेहोश हो गए थे। तब मेरी माँ और मामा घर से हम दोनों को लेकर फरार हो गए थे। अब मैं अपनी दादी के साथ रहती हूँ। मेरी दादी ने मुझे और राज को खुशी खुशी स्वीकार कर लिया है और मेरी बुआ और मेरे चाचा चाची सब हमें बहुत प्यार करते हैं। जिंदगी में फिर से सुकून हो गया है। मेरी माँ और मामा जेल में है।
मामा ने पहले ही बहुत जुर्म किए हुए थे। मैं भगवान का धन्यवाद करती हूँ कि उसने मुझे बुराई से बचा लिया था और मेरी इज्जत भी सेफ रखी थी। और अब मैं और मेरा भाई पापा के पास हंसी खुशी जिंदगी गुजर रहे हैं। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब कर देना।